झुंझुनू की बड़ी खबर आपको बताते हैं। यहां पटवारियों की हड़ताल पर राजस्व राज्य मंत्री का बयान सामने आया है। मंत्री ने कहा है कि मांगों को सुनकर सरकार से पूरा करवाएंगे। पटवारियों की मांगों को लेकर राजस्व राज्य मंत्री ने संकेत दिए हैं। राजस्व विभाग में भी जो तबादले अभी बाकी हैं उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। ये बात भी राजस्व मंत्री की तरफ से कही गई है। गवर्नमेंट की बात हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। सर वैसे पटवारी है वो हड़ताल पर चल रहे हैं, उसको लेकर तो कोई जो भी उनकी मांगे वो जरूर सरकार सुनकर उनको पूरा करवाएंगे। तो उनके लिए हम बिल्कुल करेंगे, पाबंद करेंगे कि उनकी समस्या को सुने अधिकारी लोग और उनकी समस्या का तुरंत समाधान करें। कृष्ण सिंह शेखावत हमारे संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़े हैं। तो ये एक बड़ा आश्वासन दिया है कि मांग जो भी हैं उसको आगे सरकार तक पहुंचाएंगे और साथ ही साथ तबादलों को लेकर भी महत्वपूर्ण बात कही कि जो पेंडिंग है उन पर भी विचार होगा। जी मैं आपको बता दूं कि झुंझुनू दौरे पर आए राजस्व राज्य मंत्री विजय सिंह ने है वो पत्रकारों से बातचीत करते हुए बड़ा बयान दिया है कि जो पटवारी 9 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर है उनसे वार्ता की जाएगी और उनकी मांगे हैं उनको लेकर सरकार से जो है उनका उचित समाधान है वो किया जाएगा। साथ ही उन्होंने जो नायब तहसीलदार जो सहित जो अन्य राजस्व विभाग के तबादले पेंडिंग है उनको लेकर कहा है कि उन पर भी विचार करते हुए उनके तबादले भी हैं वो किए जाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिलहाल जानकारी देने के लिए कृष्ण। और आइए अब टोंक से बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया, यह बात कही है उन्होंने और कहा है कि सिर्फ चुनावी वादे किए हैं कांग्रेस ने। मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि कांग्रेस ने कभी कोई काम पूरे नहीं किए। हमने किसानों को दिन में बिजली देने का वादा किया। हीरालाल नागर ने यह बात कही और साथ ही आगामी 2 साल में अपने वादे को पूरा करेंगे, ये भी उन्होंने कहा। जयपुर के भांकरोटा हादसे के बाद बनी जांच कमेटी की अनुशंसा पर डीपीएस कट को बंद कर दिया गया है। भांकरोटा हादसे के पहले और बाद में भी इस कट पर कई हादसे हो चुके थे। कुछ दिन पहले यहां कोयले से भरा एक ट्रक भी पलट गया था। हालांकि इस दौरान कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई थी। भांकरोटा अग्निकांड पर जांच कमेटी की अनुशंसा, बंद किया गया डीपीएस कट। एनएचएआई अधिकारी भी अलर्ट, साइन बोर्ड लगाने का काम शुरू। 20 दिसंबर की रात राजधानी जयपुर के अजमेर रोड स्थित भांकरोटा पर ये वही कट है जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ था और उसमें कई लोगों की जान जो है वो चली गई थी। अब इस कट को जो है वो बंद कर दिया गया है। तमाम जो जांच एजेंसी की जो अनुशंसा थी उसके आधार पर इस कट को जो है वो अब पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। 20 दिसंबर को भांकरोटा हादसे के बाद बनी जांच कमेटी ने माना है कि अजमेर हाईवे पर डीपीएस कट खतरनाक है और इसे बंद किया जाना चाहिए। जांच कमेटी की अनुशंसा के बाद डीपीएस कट को करीब 1 महीने बाद ही सही लेकिन बंद कर दिया गया है। न सिर्फ जांच कमेटी बल्कि एनएचएआई के उच्चाधिकारियों और इसकी इंटरनल कमेटी कट को हादसों के लिए जिम्मेदार मान रही थी। न्यूज 18 भी भांकरोटा हादसे के दिन से ही इस यू टर्न को लेकर प्रमुखता से खबर दिखा रहा था। बताया जा रहा है कि भांकरोटा हादसे से पहले और बाद में भी कई हादसे डीपीएस कट पर हो चुके थे। बीते शनिवार भी यहां कोयले से भरा ट्रक पलट गया था। जो अजमेर की तरफ से ट्रैफिक आ रहा है वो नरसिंहपुरा पुलिया से सेज होते हुए नेवटा से वापस रिंग रोड पर चढ़ जाएंगे, वो टोंक और आगरा के लिए जाएंगे। अच्छा। और जो जयपुर जाने वाले हैं इधर से वो नरसिंहपुरा पुलिया से यू टर्न करके भांकरोटा होते हुए जयपुर चले जाएंगे। तो इसमें कितनी और लंबी दूरी करनी होगी, क्योंकि जो जयपुर से आ रहा है उसे अगर वापस जयपुर जाना हो तो वो कैसे जाएगा? इस कट से 1.5-2 किलोमीटर की दूरी है, ज़्यादा दूरी नहीं है। वो आराम से अपना ट्रेन लेके आ जाएगा। आप लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल थी क्योंकि यहाँ पर लगातार हादसे होते थे। हाँ, अब थोड़ा इसमें हमारे लिए स्मूथ रहेगा कि उधर से ट्रैफिक निकल जाएगा, उधर से ट्रैफिक नहीं होगा और इस प्रकार के हादसे नहीं होंगे। इस प्रकार के हादसे भी नहीं होंगे। मौत के कट को बंद कर दिया गया। अब यहां से यू टर्न लेकर रिंग रोड जाने वाले वाहनों को नरसिंहपुरा फ्लाईओवर के नीचे महिंद्रा सेज होते हुए रिंग रोड पर शिफ्ट किया जाएगा।
फैसले के बाद NHAI अधिकारी अलर्ट मोड पर आए और साइन बोर्ड लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। ये जो है वो सीमेंट के ब्लॉकेज के जरिए ये कट जो है वो अब पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। हालांकि अब अगर किसी को यू टर्न लेना हो तो उसे करीब 1.5 किलोमीटर का रास्ता जो है वो बिताना पड़ेगा और उसके बाद जो है वो जो व्यवस्था वैकल्पिक इंतजाम किए हैं उसके तहत जो है वो यू टर्न लिए जा सकते हैं। लेकिन हाल फिलहाल इस मामले में बहुत बड़ी खबर ये है कि भांकरोटा जो हादसा हुआ था, जिस यू टर्न के चलते ये पूरा हादसा हुआ था, उसे जो है वो अब बंद कर दिया गया है। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। अलवर के भिवाड़ी से बड़ी खबर, जहां भिवाड़ी में दिन दहाड़े बाइक चोरी हुई है। महज 5 मिनट में चोरों ने बाइक को चोरी कर लिया। SBI बैंक के बाहर पार्किंग में बाइक खड़ी हुई थी। बाइक चोर का चेहरा बैंक के अंदर लगे CCTV में कैद हुआ है। पीड़ित ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। तो ये बड़ी खबर अलवर के भिवाड़ी से, जहां दिन दहाड़े बाइक चोरी हो गई है और केवल 5 मिनट लगे चोरों को ये बाइक चोरी करने में। 5 मिनट के अंदर बाइक को चोरी कर लिया गया इन चोरों की तरफ से। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाहर पार्किंग में ये बाइक खड़ी हुई थी। चोर आते हैं, 5 मिनट के अंदर इस बाइक को चोरी करके ले जाते हैं। हालांकि बाइक चोर का चेहरा भी बैंक के अंदर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। तस्वीरें आप देखिए, ये वही चोर जो बैंक के अंदर भी दाखिल होता है और इसका चेहरा CCTV में कैद हो चुका है। उसके बाद ये चोर शातिर बाहर जाता है। बाहर जाने के बाद बाइक को 5 मिनट के अंदर चोरी करके ले उड़ता है। फिलहाल पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जांच पुलिस की तरफ से की जा रही है। शून्य और कम नामांकन का हवाला देते हुए प्रदेश सरकार ने राजस्थान के 429 सरकारी स्कूलों को मर्ज कर दिया है, जिसके बाद सत्ता पक्ष विपक्ष के निशाने पर आ गया है। सरकार ने पहले 169 और फिर 260 स्कूलों को मर्ज करने के आदेश जारी किए हैं। प्रदेश के 429 सरकारी स्कूल मर्ज। ये अभी जो बंद की गई वो तमाम स्कूलें वो है जिनके अंदर 0 नामांकन था, जिनमें 2 स्कूलें एक बिल्डिंग में चल रही थी। शून्य और कम नामांकन का हवाला। कुछ विद्यालय में तो शून्य नामांकन है, कुछ विद्यालय ऐसे हैं जो एक ही परिसर में 2-3 विद्यालय चल रहे हैं। कुछ विद्यालय की दूरी बहुत कम है। विपक्ष के निशाने पर प्रदेश सरकार। इनकी मंशा आम जनता के प्रति सही नहीं है। इनका एक एजेंडा है कि गरीब गरीब ही रहे, वो कभी मुख्य धारा के अंदर नहीं आ पाए। प्रदेश की बीजेपी सरकार ने एक के बाद एक 2 अलग अलग आदेशों के जरिए प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के 429 स्कूलों को मर्ज कर दिया है। राज्य सरकार ने इसके पीछे शून्य या फिर कम नामांकन का हवाला दिया है। इसके अलावा बेहद पास 2 स्कूलों के संचालन को भी वजह माना है। जो स्कूल मर्ज किए गए हैं उनमें 14 सीनियर सेकेंडरी और 9 प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल शामिल हैं। इसके अलावा प्रदेश के 200 प्राइमरी स्कूल शून्य नामांकन के चलते मर्ज किए गए। कम नामांकन वाले प्रारंभिक शिक्षा के 35 स्कूल माध्यमिक शिक्षा स्कूल में मर्ज किए गए। शून्य नामांकन वाले 169 प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्कूलों का समन्वय किया गया। कुछ विद्यालय में तो शून्य नामांकन है, कुछ में बहुत कम नामांकन है। कुछ विद्यालय ऐसे हैं जो एक ही परिसर में 2-3 विद्यालय चल रहे हैं। कुछ विद्यालय की दूरी बहुत कम है, या कुछ 2 विद्यालय दोनों में बच्चे भी पर्याप्त हैं, लेकिन 2 हैं जिसकी जरूरत नहीं है। हमने उनको एक कर दिया नज़दीक है, तो इसलिए इस प्रकार से हमने उसको संतुलन बनाने की कोशिश की, ताकि बच्चों को भी दिक्कत ना हो। कम स्थान में विद्यालय चला जाए। 2 विद्यालयों की जगह एक विद्यालय होने से शिक्षकों की भी जो कमी है वो पूरी होगी हमारी। गौरतलब है कि भजनलाल सरकार ने पिछले दिनों मंत्रियों की एक कमेटी बनाकर अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी स्कूलों की समीक्षा शुरू की थी। इन मंत्रियों की कमेटी ने अब तक कोई सिफारिश नहीं की है।
ऐसे में राज्य भर में एक भी अंग्रेजी मीडियम स्कूल बंद नहीं हुआ है, जबकि हिंदी मीडियम के 429 स्कूल मर्ज हो चुके हैं। गत कांग्रेस सरकार के अंदर बड़े ही अनियोजित तरीके से सरकारी स्कूलों को रेवड़ी के जैसे बांटने का काम किया। ऐसी कुछ स्कूलों को अभी वर्तमान भजनलाल सरकार ने स्क्रूटनी करके उनको बंद करने का काम किया है। ये अभी जो बंद की गई वो तमाम स्कूलें वो हैं जिनके अंदर 0 नामांकन था, जिनमें 2 स्कूलें एक बिल्डिंग में चल रही थी, अथवा ऐसी भी स्कूलें जिनमें 2 स्कूलों में दूरी 100 मीटर से कम थी, उनको बंद करने का काम किया। तो मुझे लगता है कि इससे जो गैर जरूरी स्कूलें थी वो बंद तो होंगी, परंतु जो स्कूल हैं उनमें शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। स्कूलों को मर्ज करने के फैसले पर राज्य सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का आरोप है कि एजेंडे के तहत स्कूल मर्ज किए गए हैं। कई विद्यालय ऐसे हैं जहाँ 300-300 बच्चियाँ हैं, उन विद्यालयों को भी ये लोग बंद करना चाहते हैं। तो ये इनकी मंशा आम जनता के प्रति सही नहीं है। इनका एक एजेंडा है कि गरीब गरीब ही रहे, वो कभी मुख्य धारा के अंदर नहीं आ पाए। पिछली बार भी इनकी सरकार थी, लगभग 17,000 से अधिक स्कूलों इन लोगों ने बंद की थी। आज हमने इंग्लिश मीडियम स्कूलें की हैं, उनको ये बंद करने की बात कर रहे हैं। आज हमने नई कॉलेज खोली हैं, उनको ये बंद करने की बात कर रहे हैं। आज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वीसी जो हैं वो नॉन एकेडमिक लोगों को लाने की बात कर रहे हैं। तो ये देश को और इस राजस्थान को किस ओर ले जाना चाहते हैं, ये बात मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। कांग्रेस बीजेपी पर चारों तरफ से हमला कर रही है। स्कूलों को बंद करने के फैसले पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सोशल मीडिया में पोस्ट किया और कहा कि बीजेपी हमेशा स्कूल बंद करने का काम करती है। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में एक भी स्कूल बंद नहीं किया और बीजेपी ने 1 साल में ही 450 स्कूल बंद कर दिए। कांग्रेस ने राज्य सरकार को स्कूलों में नामांकन बढ़ने और घटने के आंकड़े सार्वजनिक करने की चुनौती दी है। स्कूलों को मर्ज करने के मामले में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी कम नामांकन का हवाला दे रही है तो कांग्रेस एजेंडे के तहत स्कूलें बंद करने का आरोप लगा रही है। जल्द ही विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है और इस सत्र के दौरान ये मुद्दा और गरमाने के आसार हैं। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। बड़ी खबर सवाई माधोपुर से मिल रही है, जहां पर साइबर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से करीब 2,40,000 रुपए भी बरामद हुए। आरोपियों के पास से 11 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। देख लीजिए इन आरोपियों को जो इस वक्त पकड़े गए हैं, पुलिस की गिरफ्त में है। यूपी के मेरठ जिले से ये सभी आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस की साइबर सेल ने यह कार्रवाई की है। गिरिराज हमारे संवाददाता सवाई माधोपुर से और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। गिरिराज, कैसे इन्होंने काम को, इस साइबर ठगी को अंजाम दिया था और कैसे यूपी के मेरठ से गिरफ्तारी हुई? गिरिराज शर्मा, आपको आवाज मिल रही है हमारी? जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, हम सुन पा रहे हैं। बताइए ये कैसे गिरफ्तारी हुई, पुलिस ने कैसे किया और इनकी तरफ से किस तरह से साइबर ठगी को अंजाम दिया जाता रहा है? जी देखिए, ये साइबर जो ठगी है, ये जो साइबर जो ठग हैं, ये विभिन्न रूप से जो एप्लीकेशन बना करके और लोगों को अपने जो पैसे हैं उसको दुगना और चौगुना करने का झांसा दे करके और ये साइबर ठगी को लगातार अंजाम दे रहे हैं। ये एक अंतर्राज्यीय गैंग है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं, जो आश्चर्यजनक बात है में कि जो सवाई माधोपुर के एक बैंक शाखा के जो एक मैनेजर हैं, वो खुद इस बैंक ठगी के शिकार हो गए। और जो बैंक ठगी के शिकार हुए सवाई माधोपुर में भी ये जो आरोपी हैं, इन्होंने बैंक शाखा के एक जो मैनेजर हैं उन तक को ठग डाला और उनसे भी लगभग 15 लाख रुपए की जो ठगी है वो हुई है सवाई माधोपुर में भी। और लगातार पुलिस इन जो आरोपी हैं इनके पीछे लगी हुई थी। साइबर सेल के जो जितने भी जो एक स्पेशल एक टीम का गठन किया गया था। और सबसे बड़ी बात है, जो भी आरोपी हैं ये उत्तर प्रदेश के राज्य के रहने वाले हैं और इनको सवाई माधोपुर की साइबर सेल थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लगातार ये कार्रवाई जारी है। इन आरोपियों के कब्जे से 11 मोबाइल जब्त किए गए हैं। 2,40,000 रुपए की जो नकदी है वो बरामद की गई है। इसके अलावा जो 4,97,000 रुपए थे। बिल्कुल, यानी बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए। बहुत धन्यवाद गिरिराज शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए आपका। अगली